अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा कांवड़ यात्रियों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं, जिन्होंने कथावाचक और हाल ही में कांवड़ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचे उत्तम स्वामी से नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को लेकर पत्र लिखा है। सचिव रुपेश मेहता ने जानकारी देते बताया कि आजकल दो प्रकार की कांवड़ यात्रा देखने को मिलती है। एक जो आसपास से 5 या 10 किलोमीटर से निकाली जाती है, दूसरी जो 150 से 200 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इनमें से शास्त्र सम्मत और धर्मानुसार कांवड़ कौन सी है, क्योंकि दोनों ही कांवड़ कहलाती है। इस संबंध में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी और सचिव रुपेश मेहता ने धर्म के ज्ञाता और संतों के अग्रणी उत्तम स्वामी को पत्र भेजकर मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया है। महाकाल की नगरी में सावन माह के चलते कांवड़ यात्रा बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचती है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं के अलावा भाजपा, कांग्रेस के नेताओं के अलावा महामंडलेश्वर साधु संत सभी कांवड़ यात्रा लेकर महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा के नियमों को लेकर एक बार फिर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा उत्तम स्वामी महाराज को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात कही है। पुजारी महासंघ के सदस्य का कहना है कि कांवड़ यात्रा कितने किलोमीटर लंबी होनी चाहिए या कांवड़ के नियम होना चाहिए, यह सब उन्होंने पत्र के माध्यम से उत्तम स्वामी महाराज और कथावाचकों से जानने की मांग की है। कांवड़ का क्या विधान है, कांवड़ किस प्रकार चढ़ानी चाहिए, कांवड़ को उठाने और रखने के नियम धर्म क्या हैं, वह सब उन्हें जानने की जिज्ञासा रही है। उन जिज्ञासाओं को लेकर के हमने उत्तम स्वामी जी से कुछ जिज्ञासाएं उनके सामने प्रकट की है और उनसे यथास्थिति उनसे निवेदन किया है कि उन प्रश्नों के उत्तर आप हमें, जिज्ञासाओं के उत्तर आप हमें प्रदान करें। इसके साथ ही उज्जैन नगर में भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं और कथावाचक हैं, प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उनके सामने भी जब इस प्रश्न का, इन जिज्ञासाओं को लेकर के कुछ हमारे संबंधित या सनातन धर्मावलंबी पहुँचे तो उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं रहा। प्रसिद्ध कथावाचक भी रहे, उन्होंने भी आज तक अपनी कथाओं में किसी प्रकार से कांवड़ क्यों चढ़ाई जाती है, कैसे चढ़ाई जाती है, कहाँ इसका उल्लेख है, सबसे प्रथम कांवड़ किसने चढ़ाई, कांवड़ उठाने रखने के नियम क्या हैं, वह भी आज तक उन्होंने अपनी कथाओं में भी उच्चारण नहीं किया। हमने इसमें यह भी जानना चाहा है कि केवल डीजे की धुन पर जूते चप्पल पहनते हुए कांवड़ उठा करके चलना, क्या यह धर्म संगत कांवड़ है या वो कांवड़ जो शास्त्रों में उल्लिखित है, सही कांवड़ कौन सी, क्योंकि दोनों ही कांवड़ के नाम से जानी जाती है। तो हमने उनसे जानना चाहा है और हमारी उनसे अपेक्षा है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रश्न, इन जिज्ञासाओं के उत्तर सनातन धर्म के मानने वालों को अवश्य प्रदान करेंगे।